Good morning, student. We have already discussed about two types of reaction: combination reaction and decomposition reaction in chemical reaction part second. So today we will discuss about substitution reaction or displacement reaction. यानी कि हम केमिकल रिएक्शन पार्ट 2 में एडिशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही डिस्कस हो चुका है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन when atom or group of atom replaced by another atoms or group of atom, then this type of reaction is known as substitution reaction. जब किसी रिएक्शन में एक एटम और एटम का ग्रुप किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप से रिप्लेस हो रहा हो तो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी टू टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही मेटाथेसिस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप्स की रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मेटाथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि एक एटम दूसरे से रिप्लेस हो रहा हो। तो सिंगल का मतलब है कि जब एक एटम द्वारा किसी दूसरा एटम रिप्लेस हो रहा हो तो इस प्रकार की रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इसके एग्जांपल्स हैं। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब आयरन से कराते हैं तब कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बनाता है फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ये आपका ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। नीचे एरो का मतलब होता है सेटल डाउन। इसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब Zn मेटल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है। तो ये सब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। इसी तरह Ki की रिएक्शन जब Cl2 से कराते हैं तो KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है, I2 क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट की एक थ्योरी है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जिस मेटल का प्लेस एबव होता है, ऊपर होता है, वो अपने से नीचे वाले मेटल को कि उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। मींस हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स और एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स या मेटल को रिप्लेस कर देता है। आई रिपीट अगेन, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल्स को सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। इसी तरह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स और एलिमेंट्स और मेटल्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स या मेटल्स को रिप्लेस कर देता है उसके सोल्यूशन से। ये एक्टिविटी सीरीज का थ्योरी होती है और ये डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से सेकंड आ गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटाथेसिस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इस एग्जांपल से, मान लीजिए कोई कंपाउंड है जो 2 आयन्स बना है A+B- और उसका दूसरा आयन कंपाउंड जो प्लस और माइनस से बना है, रिएक्शन हो रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, आयन को आपस में एक्सचेंज होता है, एक का प्लस दूसरे के माइनस से एक्सचेंज होगा। यानी कि इस प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपस में कंपाउंड के आयन एक्सचेंज होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपस में आयन एक्सचेंज होते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं और तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या मेटाथेसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल PbNO3 का वोल्टॉइज लेड नाइट्रेट में जब HCl की रिएक्शन कराते हैं तो HNO3 एंड PbCl2 व्हाइट PPT बनती है। प्रेसिपिटेट इसका नाम होता है, व्हाइट PPT सेटल डाउन हो जाती है। अब आपके जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, these are the types of double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती हैं,
ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है आयन एक्सचेंज द्वारा, तो द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय द एक्सचेंजिंग आयंस टू ईच अदर, देन रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जब आयन के एक्सचेंज के द्वारा प्रेसिपिटेट बनता है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल है ZnSO4 जिंक सल्फेट की रिएक्शन जब BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड से कराते हैं, बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, तब जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट व्हाइट PPT प्राप्त होता है। फिर से देख लीजिए, जब ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं BaCl2 से, तो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, ZnCl2 मिलता है। इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में। तो व्हेन acid and base react together then form water and salt. I repeat again, when acid and base react together then form water and salt. This type of reaction is known as neutralization reaction. Example आपके बहुत छोटा सा एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, दोनों आपस में रिएक्शन करके NaCl साल्ट बनाता है और ये आपका वाटर बनाता है। ये सिंपल साल्ट है जिसे आप खाने नमक यूज करते हैं खाने में, NaCl सोडियम क्लोराइड, और इस टाइप की रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। जनरली इस प्रकार की रिएक्शन में H+ एंड OH- यानी कि एसिड और बेस मिल करके वाटर बना लेते हैं और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले की दो रिएक्शन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन किया जा चुका है। आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।